good morning. Today I am going to teach you the advantages of vegetative propagation. The advantages of vegetative propagation, then the normal seed propagation is very much more advantage than the normal seed propagation. Here I will write the points of advantages of vegetative propagation. You have to note it. The first one is it is a cheaper, easier and more rapid method of propagation. तो पहला जो इसका एडवांटेज है वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन. Vegetative propagation is a cheaper यानी सस्ता है, cheaper, easier and more rapid यानी बहुत तेजी से इसमें ग्रो करता है. more rapid method of vegetative propagation. Vegetative propagation is a cheaper, easier and more rapid method of reproduction than normal seed reproduction. Normal seed production के तुलना में ये बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत आसान और बहुत सस्ता मेथड है रिप्रोडक्शन करने का. दूसरा जो इसका एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, द ट्रेट्स ऑफ और कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट प्लांट आर प्रिजर्व्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन. द ट्रेट्स और कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट प्लांट इज प्रिजर्व, मतलब वही रहता है वो जो नया प्लांट बनता है उसमें. इज प्रिजर्व बाय द वेजिटेटिव प्रोपागेशन. तीसरा जो आपका पॉइंट है, तीसरा जो इसका एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, बेटर क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स कैन बी मेंटेन्ड बाय दिस मेथड. बेटर क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स कैन बी obtained by this method, and this method is also seasonal affected. जैसा हमने पहले भी बताया है, ये सीजनल इफेक्टेड नहीं है और इसका ये बहुत सारा फायदा हम लोग को होता है. सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज वेरी यूजफुल एंड it results propagation of those plants which do not produce viable seeds or produce seeds with prolonged disease. उसमें नहीं रहेगा, वो डिजीज फ्री रहेगा और इसमें जो प्लांट होता है वो बहुत रैपिड ग्रो करता है और बहुत आसानी से हम इसको ग्रोथ करवा सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्लांट का इसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है. सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट प्रोडक्शन. नाउ देयर आर सम ऑल्सो डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन का बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है, तो कुछ डिसएडवांटेज को भी आप लोग लिख लेंगे. क्या इसका डिसएडवांटेज जो है आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है. वेजिटेटिव प्रोपागेशन का बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है इसमें.
तो ये एडवांटेजेस के बदले अब आप लिखिएगा डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये आपको बताया जा रहा है इसमें कि इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। जिसमें डिसएडवांटेज का जो है वो बहुत सारा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिसएडवांटेज भी हमको बताया जा रहा है कि पहला डिसएडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपागेशन पे जो प्लांट बनता है, रिप्रोड्यूस होता है, वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग होता है। So the disadvantages of vegetative propagation, there are some disadvantages of vegetative propagation also in spite of various advantages. The first disadvantage जैसा हमने पहले ही बताया कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन इंड्यूसेस ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग इसमें होता है। द डिजीजेज ऑफ द पेरेंट प्लांट also get transferred to the न्यू डेवलप्ड प्लांट। जो न्यू डेवलप्ड प्लांट है, पेरेंट प्लांट का डिजीज भी उस पर ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि उसी से आप इंड्यूस किए हैं। ऑल्सो गेट ट्रांसफर टू द न्यू डेवलप्ड प्लांट। बट अगर हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन अगर हम करते हैं, उसका एडवांटेज आप लिखिएगा, उसमें हम लोग को डिजीज फ्री प्लांट मिलता है। उसमें कोई डिजीज जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है, उसमें हमको डिजीज फ्री प्लांट मिलता है। बट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ये होता है और सीजनल अनइफेक्टेड होता है। लेकिन इसमें तो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो नेचुरल होगा या जो अदर तरीका जो है हमारा नेचुरल तरीके में ये नहीं संभव है। उसमें तो हम प्लांट सेलेक्ट करते हैं तो उसका वो सब कैरेक्टर भी पास हो जाता है। तो आर्टिफिशियल में हमको बहुत अच्छा प्लांट मिलता है, बट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ये संभव नहीं होता है। और इसमें एक और डिसएडवांटेज है कि देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, कोई जेनेटिक वेरिएशन जो है इसमें नहीं होता है। नया जीन्स आप ऐड नहीं कर सकते हैं और इसलिए लेस एडेप्टेबिलिटी, कोई नया कैरेक्टर नहीं, एडेप्टेबिलिटी So these are the disadvantages of vegetative propagation. There is no genetic variation, less adaptability to the environment. उसमें कोई genetic variation नहीं होता है, इसलिए environment में वो अपने आप को adjust करने का चांस भी बहुत कम रहता है। बट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम लोग को एडवांटेज रहता है और वो सूटेबल प्लांट बनता है और वो एडेप्टेबिलिटी भी उसका ज़्यादा रहता है। बट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम लोग को ये एडवांटेज नहीं रहता है। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। टिश्यू कल्चर का क्या डिसएडवांटेज है और मतलब टिश्यू कल्चर के ही यदि हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं तो हम लोग जो है वो टिश्यू कल्चर को देख लेते हैं। उसके बाद जो है आप ये जो है एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग सेक्सुअल के आगे प्रोसीड करेंगे। जो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है वो
आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज होता है आपको टिश्यू कल्चर जो है। इसमें जो है हम आपको कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं, इसको आप समझिए। टिश्यू कल्चर जो है ये बिल्कुल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, ये टेक्नोलॉजी है, इट इज मैन मेड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, जैसा हमने पहले भी बताया, ये माइक्रो प्रोपागेशन इसको हम लोग कहते हैं। माइक्रो प्रोपागेशन मेथड है। इसके सूक्ष्म तरीके से हम लोग लेबोरेटरी में बहुत सारा कैलस को, बहुत सारा कल्चरल प्लांट को डेवलप करवाते हैं और उसके माध्यम से हम लोग उस प्लांट को जब हम लोग दूसरे जगह मिट्टी में ले जा करके लगाते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा प्लांट मिलता है हमको, जिससे बहुत ही प्रॉब्लम आता है। जैसा हमने पहले भी बताया कि टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपागेशन। इट इज द प्रोडक्शन और प्रोपागेशन ऑफ न्यू plant from isolated plant cells or a small piece of plant tissue in a synthetic medium of culture solution। तो ये सिंथेटिक मीडियम ऑफ कल्चर सॉल्यूशन में हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से नया प्लांट को डेवलप करवाते हैं, उसी को हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। और टिश्यू कल्चर प्रोडक्शन जो है माइक्रो प्रोपागेशन में हम लोग एक किसी भी प्लांट को जिसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि वो हेल्दी प्लांट है, उसमें कोई डिजीज नहीं है, तो एक सेलेक्टेड प्लांट का हम लोग एक स्मॉल पार्ट को जो है लेते हैं और उसके बाद उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इट इज द प्रोडक्शन और प्रोपागेशन so it is also called micro propagation. It is the production or propagation of new plants, propagation of new plants from isolated plant cells, plant cells of the selected suitable plant, parent plant, उसको हम लोग पेरेंट प्लांट कहेंगे। उसका बॉडी के कोई भी हिस्से से, जैसे मान लीजिए तना है या जड़ है, तना पार्ट से उसका हम लोग फ्रेश जो है आइसोलेट कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। सो इट इज द प्रोडक्शन और प्रोपागेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम आइसोलेटेड प्लांट सेल्स ऑफ द सेलेक्टेड सुटेबल पेरेंट प्लांट। इन्हें आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, CULTURE कल्चर मीडियम, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में हम लोग ये करते हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ और प्रोपागेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम आइसोलेटेड प्लांट सेल्स, स्मॉल पीस उसका हम लोग लेते हैं ऑफ द सेलेक्टेड सुटेबल पेरेंट प्लांट इन ए आर्टिफिशियल और कल्चर मीडियम। हम लोग किसी एक फ्रेश प्लांट का छोटा सा हिस्सा, उसका स्मॉल पीस जो है उससे आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और उसके बाद जो है उसी के जरिए हम लोग नया प्लांट जो डेवलप करते हैं उसको हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन या टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसका जो मेथड है वो आप समझ लीजिए, उसमें अलग अलग मेथड से हम लोग करते हैं, अलग अलग मेथड से उसमें हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन जो है या टिश्यू कल्चर करते हैं, अलग अलग मेथड है।